हेलो गाइस, इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं एक अपना टॉपिक CMRR। CMRR ना सबसे पहले तो उसकी फुल फॉर्म देखते हैं। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट में मैं डेफिनेशन की बात करूंगा, फिर इसके प्रूफ के, फिर इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, सो अगर पहले पॉइंट में मैं डेफिनेशन की बात करूं, इट इज डिफाइंड as the ratio of differential gain to the common mode gain। ठीक है, तो अगर CMRR को हम लिखते हैं तो CMRR इक्वल्स टू AD by AC। क्लियर है? नाउ if the common mode gain if AC is 0, then the value of CMRR is infinite। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आ गई ना? अब अगर उसका दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो क्या है, जो हमारा एक आइडियल ऑप एम्प है या जो ऑप एम्प है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि दैट इट शुड रिजेक्ट द नॉइस एंड इट शुड एम्पलीफाई द डिफरेंशियल इनपुट। क्या मीनिंग है इसका? हमारा जो एम्पलीफायर है इट शुड बी एबल टू रिजेक्ट द नॉइज और द कॉमन इनपुट सिग्नल। जो नॉइज है उसको हम बोलते हैं कॉमन इनपुट सिग्नल, बट इट शुड ऑल्सो बी एबल टू एम्पलीफाई द डिफरेंशियल इनपुट। मीनिंग क्या है उसको समझिएगा एक बार ना। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं यहां पर बेटा। सपोज एक हमारा ऑप एम्प है, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल और ये इन्वर्टिंग टर्मिनल। सो इट इज, इस पे V1 है और इस पे V2 है ना। फर्स्ट केस में अगर मेरे पास V1 V2 इनपुट है, देन योर आउटपुट शुड बी एम्पलीफाई, sorry, input should be amplified. That means we have differential input should be amplify। हमारा एक एम्पलीफायर जो है वो इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए कि अगर इसके इनपुट पे डिफरेंस ऑफ इनपुट लगाया जाए देन इट शुड बी एम्पलीफाइड। क्लियर है? दैट मीन्स आउटपुट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V2 minus V1। then it is okay। Now in the same diagram, this is plus, so it is V2, it is minus, so it is V1। now both inputs are at common point, then the output should not be V1 plus V2 divided by 2। so this is not desirable। clear? That means our amplifier should be able to reject this common input, and this is called common input, and the gain provided by this is called common mode gain, and the example of common input is called the noise, unwanted signal। so our operational amplifier should be able to reject this common input or noise or unwanted signal। क्लियर है? तो इसकी दूसरी डेफिनेशन में दे रहा हूं यहां पर, इट शुड बी एबल टू रिजेक्ट कॉमन इनपुट सिग्नल, एंड इट शुड ओनली एम्पलीफाई the differential input। That's the meaning of this CMRR, common mode rejection ratio। I hope so जो दोनों डेफिनेशन लिखवाई है मैंने वो अब क्लियर हो गई होंगी। नाउ सेकेंड पॉइंट में समझते हैं। अगर हम इसको dB में लिखें, CMRR in dB, so 20 log 10 base AD upon AC। so दो फॉर्मूले हैं। अगर आप नॉर्मली लिखना चाह रहे हैं देन इट इज CMRR equals to AD by AC, and CMRR and dB is this। Now अगर सेकेंड पॉइंट में बात करूं, इट्स वैल्यू।
So for ideal op amp, for ideal op amp, the value of CMRR is infinite. That means it should not be able to amplify the common mode signal. That means the common mode gain should be less or zero. That's why it is CMRR is infinite. Now for practical op amp, it should be very large. ठीक है यहाँ तक. Now for the 741 IC, for 741 IC, the CMRR value is 10 की power 4 to 10 की power 5, or it is 8200 dB. 8200 dB. So that अगर इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा हाई होगी, तो आपका एम्पलीफायर उतना ही अच्छा होगा ये पहचानने में कि उसको कॉमन इनपुट सिग्नल जो है वो रिजेक्ट करना है, और जो डिफरेंशियल इनपुट सिग्नल है उसको क्या कराना है, एम्पलीफाई कराना है. क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तक तो मैंने डेफिनेशन, इसकी वैल्यू और जो रेंज है 741 IC के लिए वो बता दी ना. अब इसका एक छोटा सा प्रूफ है, उस प्रूफ को और समझ लेते हैं, जिससे कि किसी भी एग्जाम में अगर टफ से भी टफ न्यूमेरिकल फंस जाए हमारा, तो हम उसको सॉल्व कर ले. तो जो उसका प्रूफ है वो स्टार्ट करते हैं. नाउ थर्ड पॉइंट स्टार्ट करते हैं. जो उसका प्रूफ है या डेरिवेशन है, उसको डेरिवेशन पार्ट, छोटा सा डेरिवेशन है, समझते हैं ना. The total output is equals to AD VD plus AC VC, where AD is a differential gain, VD is the difference of input, that is V2 minus V1, and if you take the diagram, then it is V2, it is minus, so it is your output. ठीक है. Then AC is called common mode gain, and VC is called V1 plus V2 by 2, common mode signal. And example for noise, it is noise. Okay, now or unwanted signal. Clear? Now from that, V naught equals to, just I take AD VD common, then it is 1 plus AC VC divided by AD VD. Is it okay? Now AD by, since we know that the CMRR is what, AD by AC. Clear? So it is 1 by CMRR. So V naught is equals to AD VD 1 plus 1 upon CMRR, because this factor gives you the 1 upon CMRR. So it is VC upon VD. Is it okay with you? So I think, is it okay? Clear है यहाँ तक? Now since if our CMRR is infinite, that means your op amp is very much able to distinguish between the common mode or the differential input signal. Then it should be reject the common mode signal and it amplify only the differential input. Then your CMRR is infinite. Now when CMRR is infinite, then 1 by infinite is called 0. So it is AD VD 1 plus 0. Then your output is only AD VD. Then the gain is what? AD is equals to V naught upon VD, and VD is what? Differential input. So V2 minus V1. That means if CMRR is infinite, then op amp is only amplifying the differential input and rejecting the common mode signal.
क्लियर है? सो यहाँ से डेफिनेशन क्लियर हो गई है। अब आपको मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जो CMRR है उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, क्योंकि डेफिनेशन, रेंज, वैल्यू और जो उसका डेरिवेशन था उस डेरिवेशन से एग्जैक्ट क्या मीनिंग निकल के आ रहा है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। क्लियर है यहाँ तक? नाउ फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं CMRR पे। सो एन op-amp हैज ए कॉमन मोड गेन ऑफ 0.01 एंड ए डिफरेंशियल मोड गेन ऑफ 10 की पावर 5. So its CMRR will be, so it is just formula based question. CMRR is equals to AD by AC. AD is how much? AD is what? 10 की power 5 and AC is 0.01. So just 10 की power 2. So it is 10 की power 7. So 10 की power 7 is just correct option. क्लियर है? सो इसका ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंशियल एम्पलीफायर हैज अ डिफरेंशियल गेन ऑफ 20,000 एंड ए CMRR ऑफ 80 dB. द कॉमन मोड गेन इज गिवन बाय। नाउ अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। सो CMRR इज इक्वल्स टू 20 log 10 base AD by AC. दैट इज हाउ मच? इट इज 80 dB ना, इट इज 80 dB, 80 dB. नाउ सो इसको सॉल्व करते हैं। 24 जा 4 dB. सो जस्ट इट इज जस्ट 4. इट इज जस्ट 4. सो log 10 base, it is log 10 base AD by AC is equals to 4. So AD by AC is equals to 10 की power 4. So it is like that. Now AD by AC is 10,000. Then what they are asking? The common mode gain. So from that the AC is equals to, just it is here and this is here. So AD upon 10,000 and AD is how much? 20,000. So it is cancel out. So AC is 2. So चेक कर लीजिए, अगर यहाँ से हम लोग एक ऑब्जर्वेशन निकालें, द डिफरेंशियल गेन इज वेरी हाई and the common mode gain should be very low so that the CMRR is very very high. क्लियर है यहाँ तक? सो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या सही होगा? ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। एन op-amp हैज ए डिफरेंशियल मोड गेन एंड कॉमन मोड गेन ऑफ 3500 एंड 0.35 रिस्पेक्टिवली। द CMRR विल बी। सो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। नाउ CMRR का जो फॉर्मूला है वो क्या है? CMRR दैट इज इक्वल्स टू AD बाई AC. सो AD कितना है? दैट इज 3500 एंड AC हाउ मच? 0.35. ठीक है, सो जस्ट 2 0 ऐड कर लेते हैं, देन इट इज 1 टाइम्स, सो इट इज 4 times 0. ठीक है, सो इट इज 10,000. 10,000 इज नॉट गिवन इन एनी ऑप्शन, सो A is wrong and D is wrong. So we have now option is in dB. So now take 20 log dB. So 20 log of 10 base CMRR. So 20 log 10 base of 10,000. So it is written as 20 log 10 की पावर 4. So 4 को बाहर ले लेते हैं. 20 into 4 that is 80. So it is 80 log 10 base. ठीक है, 1. So it is 80 dB ऑप्शन. ठीक है यहाँ तक? So इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो भी बिल्कुल करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एन आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर हैज CMRR इज इक्वल टू. सो फॉर आइडियल op-amp CMRR should be infinite to reject common mode सिग्नल. दैट इज नॉइस को रिजेक्ट करने के लिए जो इसका CMRR है जो इनफाइनाइट होना चाहिए. क्लियर है? तो जो ऑप्शन हमारा होगा वो सी बिल्कुल करेक्ट होगा. अगर प्रैक्टिकल वैल्यू होता, अगर प्रैक्टिकल op-amp होता देन इट शुड बी वेरी वेरी लार्ज. क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ना फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज ऑफ op-amp फॉर इनपुट वोल्टेज ऑफ VI1 150 माइक्रोवोल्ट and VI2 140 microvolt if the amplifier is a differential gain of 4000 and the value of CMRR is this. So अगर हम CMRR की बात करते हैं and it is AD upon AC, then AC is what? AC is what? AD upon CMRR. ठीक है, तो AD कितना है हमारे पास? AD is 4000 and CMRR is 100, so it is just 40 value.
नाउ द टोटल आउटपुट इज इक्वल्स टू AD VD प्लस AC VC। ठीक है यहाँ तक। अब चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या चीज है और क्या चीज नहीं है। नाउ वी हैव AD, वी हैव AC, now we don't have what? VD. So VD is what? VD is V2 minus V1. And VC is what? V1 plus V2 divided by 2. Now V2 minus V1, that is 150, 40. So it is 10 microvolt. 10 microvolt. And average of these two is what? It is 150, 140, that is 290, and 290 half 145 micro. Now put this value. So AD is how much? AD is how much? 4000, and VD is what? 10 microvolt plus AC is how much? 40, and VC is what? 140 microvolt. Now if you solve this value, you will get how much? So it is 40 into 10. So अगर मैं इसको solve करता हूँ तो 40 and 10 की power -3 प्लस अगर हम इसको 150 मान लेते हैं, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं 145 इंटू 40। ठीक है बेटा। सो 0 0 0, नेक्स्ट इज 4 5 जा 20, 20 का 2 कैरी, सो 4 4 जा 16 और 2 18 कैरी 1, देन 4 1 जा 4 1 5, सो 0 0 8 5। ठीक है यहाँ तक। सो ये कितना हो गया? इट इज 5800 माइक्रोवोल्ट। सो इसको मैं 5.8 माइक्रोवोल्ट लिख दूं। सो इट इज 40 मिलीवोल्ट प्लस 5.8 मिलीवोल्ट, सो 45.8 मिलीवोल्ट। सो 45.8 मिलीवोल्ट, चेक करिए 45.8 मिलीवोल्ट इज गिवन इन ए ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडियली द वैल्यू ऑफ CMRR इज डैश, प्रैक्टिकली द वैल्यू ऑफ CMRR फिल इन द ब्लैंक्स में है, देन द बेटर सर्किट ऑपरेशन इज। सो आइडियली द वैल्यू ऑफ CMRR इज इनफाइनाइट, इट इज इनफाइनाइट, एंड practically it should be very large. Practically it should be very large for better performance, that is to reject the common mode or noise signal or unwanted signal. So देखिए इनफाइनाइट और लार्ज किस ऑप्शन में दे रखा है? इनफाइनाइट और जो लार्ज है वो किस ऑप्शन में दे रखा है? बी ऑप्शन में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ 7th और 8th क्वेश्चन देखते हैं। द कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो CMRR इज डिफाइंड बाय, सो it is very simple. CMRR is defined as the ratio of the differential gain to the common mode gain. Now the common mode gain should be low, so CMRR should be high, and your op-amp should able to amplify only the differential input signal, so CMRR should be large for the practical purpose. Clear है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है AD by AC, ए बिल्कुल करेक्ट है। नाउ 8th क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंशियल आउटपुट ऑफ एनी सिग्नल अप्लाइड टू द इनपुट टर्मिनल्स? द डिफरेंशियल गेन टाइम्स द डिफरेंस इनपुट वोल्टेज, द कॉमन मोड गेन टाइम्स द कॉमन इनपुट वोल्टेज। सी ऑप्शन है द सम ऑफ द डिफरेंशियल गेन टाइम्स द डिफरेंस इनपुट वोल्टेज एंड द कॉमन मोड गेन टाइम्स द कॉमन इनपुट वोल्टेज, और लास्ट में है नन। अगर कोई एक फिफ्थ ऑप्शन बनाना चाहें, अगर हम इसमें एक ई ऑप्शन और बनाना चाहें तो हम यहां जस्ट सम की जगह क्या वर्ड ऐड कर दें? डिफरेंस ऑफ दी, एंड पूरा वर्ड ऐसे ही उतार दें, तो हमारे पास कितने ऑप्शन हो जाएंगे? 5। बट ऑप्शन देखो कैसे सही निकाला जाएगा। द टोटल आउटपुट ऑफ ए डिफरेंशियल amplifier is equals to AD VD plus AC VC. Now AD is the differential gain and VD is the difference input voltage. So AD V2 minus V1 plus AC is the common mode gain and VC is common mode signal. So your output of differential amplifier should be equals to the differential input times the difference of the input voltage plus or the sum the common mode gain times the common mode signal. तो ऐसा जो ऑप्शन है वो सिर्फ एक ही जगह दिखाई दे रहा है, वो किस में दिखाई दे रहा है? सी में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो सही बिल्कुल होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नाउ 9th और 10th क्वेश्चन देखते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज द रिजल्टिंग आउटपुट सिग्नल ऑफ द डिफरेंशियल एम्पलीफायर नियर टू 0. ठीक है, पहला ऑप्शन है सिंगल एंडेड, दूसरा ऑप्शन है डबल एंडेड, और तीसरा ऑप्शन है कॉमन मोड, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज. तो अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें कि जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है उसका आउटपुट 0 कब होगा. नाउ सबसे पहली बात बताऊं, जो हमारा कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो है, इट इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर. जब हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर को डिजाइन करते हैं तो इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर के अगर इनपुट पार्ट पर अगर नॉइज आ जाए तो वो नॉइज जो है वो एम्पलीफाई ना हो जाए. तो इसलिए हम उसको ऐसे डिजाइन करते हैं कि अगर उसके इनपुट सिग्नल पर अगर नॉइज या कॉमन मोड सिग्नल आ रहा है तो वो हमारा जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है या डिफरेंस एम्पलीफायर है उसको वो क्या कर दे, रिजेक्ट कर दे, और जो डिफरेंशियल इनपुट हमने एक्चुअल में लगाया है उसी को सिर्फ क्या करे, एम्पलीफाई कर दे. ठीक है, तो इसको मैं समझाता हूं, देखिए ना. सो सॉल्यूशन देखिएगा. सो V0 इज इक्वल टू AD VD प्लस AC VC. ठीक है, यहां तक. नाउ AD VD को मैं कॉमन लेता हूं, देन इट इज 1 प्लस AC VC डिवाइडेड बाई AD VC. नाउ CMRR क्या होता है, इट इज AD बाई AC. ठीक है बेटा, यहां तक ना. सो इट इज AD VD 1 प्लस 1 अपॉन CMRR VC बाई BD. इट इज VD. ठीक है. नाउ इफ CMRR is infinite, then AD VD 1 plus 1 upon infinite VC by VD. Now 1 by infinite is 0, so it is AD VD 1 plus 0, so that is equals to AD VD. Now this is equation number 2, and let this equation number 1. Now, so in which of the following operation the resulting output signal of the differential amplifier near 0. So हमारा जो differential amplifier है उसका output सिर्फ क्या होना चाहिए, differential gain times the difference of input voltage, and it should not amplify this signal, the common mode signal. क्लियर है यहाँ तक. तो हमारा जो differential amplifier है उसके आउटपुट में जो है जीरो कंपोनेंट कौन सा होना चाहिए, कॉमन मोड सिग्नल का, और आउटपुट सिर्फ किसके टर्म्स में होना चाहिए, इट इज AD टाइम्स VD, दैट इज द डिफरेंशियल गेन टाइम्स द डिफरेंस इनपुट वोल्टेज. दैट इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर. अगर ऐसा है तब वो जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है वो नॉइज या अनवांटेड सिग्नल को आउटपुट पर एम्पलीफाई नहीं करेगा, और जब नहीं करेगा तो इसका मतलब है जो CMRR है उसका इनफाइनाइट होता है या अधिक होता है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो C बिल्कुल सही होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगल एंडेड इनपुट, डबल एंडेड इनपुट, डबल एंडेड आउटपुट और कॉमन मोड ऑपरेशन. तो मैं पहले तो आपको ये बता दूं, जो हमारा जो ऑप एम्प होता है, जो ऑप एम्प होता है बेटा, ये V2 है, अगर ये V1 है और ये V0 है, तो जो हमारा ऑप एम्प है इट इज डिफरेंशियल इनपुट, डिफरेंशियल इनपुट सिंगल एंड आउटपुट होता है. ये जरा समझिएगा पहले, जो हमारा ऑप एम्प होता है, ठीक है, ये होता है डिफरेंशियल इनपुट सिंगल एंड आउटपुट. बट यहां पर क्या किया हुआ है, अगर मैं इसको V2 मानूं और इसको V1 मानूं, देन V1 इज इक्वल टू V2, बिकॉज इट इज जो हमारा ऑप एम्प है इसके दोनों इनपुट, इन्वर्टिंग और जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है उस पर एक कॉमन सिग्नल अप्लाई किया, दैट इज कॉल्ड कॉमन सिग्नल. नाउ अब एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर की क्या एक अच्छी खूबी होनी चाहिए, क्या एक अच्छी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो इस कॉमन सिग्नल को क्या करे, कॉमन सिग्नल को एम्पलीफाई ना करे. तो आउटपुट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए. आउटपुट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. इस सिग्नल के लिए जो आउटपुट है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. तो ये जो गिवन डायग्राम है ये कॉमन मोड सिग्नल का दे रखा है. किसका दे रखा है, कॉमन मोड सिग्नल का. और इस कॉमन मोड सिग्नल का एग्जांपल है नॉइज, और इस नॉइज को हमारा जो ऑप एम्प है वो भली भांति जानना चाहिए, बहुत अच्छे से उसको पता होना चाहिए कि इसको एम्पलीफाई नहीं करना है, इसको क्या करना है, रिजेक्ट करना है. तभी तो हम लोग CMRR को क्या करते हैं,
इनफाइनाइट डिजाइन करते हैं। क्लियर है? तो ये किसका ऑप्शन दे रखा है? एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमन मोड ऑपरेशन। ठीक है यहां तक? आई होप सो ये क्वेश्चन का जो आंसर डी कैसे आया है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है यहां तक?